अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 और उससे पहली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का गेस्ट पेपर डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, वो हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स के डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर 4 है ना, वो हमारा है रोटेशनल मोशन से। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं पेपर्स के अंदर। तो रोटेशनल मोशन का अगर हम चैप्टर देखें तो उसमें स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है जिसमें हमें 3 इक्वेशंस को ड्राइव करना होता है। वो इक्वेशंस क्या हैं? एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। सेकेंड इज बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ये 3 इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें रोटेशनल मोशन के अंदर कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर ये 3 मोशंस हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस को प्रूव करना है तो टॉपिक आपका ये है ऑलमोस्ट पेज नंबर 50 से 57 और पेज नंबर 58 पर ये टॉपिक मेंशन है। तो वहां से ये 3 डेरिवेशंस आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करनी है। ऑलरेडी ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज नेक्स्ट सेंटीपिटल फोर्स। जी, सेंटीपिटल फोर्स की जो इक्वेशन है एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर या एम आर ओमेगा स्केयर, ये जो 2 इक्वेशंस को ड्राइव करना है, इसका टॉपिक लॉन्ग के अगर रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करें तो ये लॉन्ग में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। तो एक अभी आपको फिलहाल शॉर्ट बता दिया है, वो लॉन्ग में भी आ जाता है। अगर तीनों आए तो लॉन्ग में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में है। कोई एक पार्ट भी आ सकता है ड्राइव करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है बैंकिंग ऑफ रॉड का। तो थर्ड आपको टॉपिक बता दिया बैंकिंग ऑफ रॉड, जिसमें हम आउटर एज जो है रोड्स का वो रेस किया जाता है एक सर्टेन एंगल पर, उसकी शॉर्ट सी डेरिवेशन है वो प्रिपेयर करनी है, जिसमें tan थीटा जो है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी के इक्वल आता है। वो किस एंगल पर उसे एलिवेट करेंगे, उस एंगल ऑफ एलिवेशन को हमें कैलकुलेट करना होता है, सो डैट कि आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स इसको प्रोवाइड हो जो उसको टूवर्ड्स दिस सेंटर पुश करे। तो बैंकिंग ऑफ रॉड का टॉपिक हो गया, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का टॉपिक हो गया। इसमें आपकी कंप्लीट डेरिवेशन करनी है टिल उसकी एंगुलर फॉर्म तक। और थर्ड पार्ट है इसका, आपने 3 इक्वेशंस को ड्राइव करना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये दो स्टेप्स की डेरिवेशंस हैं, इससे ज्यादा की ये नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके अलावा पॉइंट्स देखें तो हमें इम्पोर्टेंस नेक्स्ट चीज की जो आती है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कि डेल्टा एल जो है वो 0 के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम 0 के इक्वल होगा, ये हमने प्रूफ करना है। और प्लस इसकी एप्लीकेशंस में आपको कोई भी फॉर्म दी जा सकती है, किसी भी तरह का कंसेप्ट किया जा सकता है। एक वो चेयर के ऊपर, रोटेटिंग चेयर के ऊपर बैठ के अगर आप आर्म्स ओपन करके रोटेट करते हैं तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ये वाला पॉइंट आप वहां पर डिस्कस। जिसमें जिम्नास्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिम्नास्टिक्स वाले आपने बुक में से रेडी कर लेने हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट पेज नंबर 68 69, इन दोनों के अंदर आपने ये एज अ कंसेप्ट याद करना है। ठीक है, कि रोटेशनल मोशन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है, पेज नंबर 68 एंड 69। अच्छा, नेक्स्ट जो फॉर्म है ये ऑलरेडी पिछले पेपर में भी आया हुआ था, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डेराइव करने के लिए आया हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हमारी ऑलरेडी वीडियो है इसके ऊपर, आप वहां से ये देख भी सकते हैं। इसको पूरा हमने ड्राइव भी किया था, शॉर्ट क्वेश्चन था। और सेम इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला, आर्टिफिशियल ग्रेविटी लॉन्ग में आपने प्रिपेयर करना है। तो ये टॉपिक्स थे जो चैप्टर नंबर 4 से आ सकते हैं। तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी लॉन्ग में ऑलरेडी पिछले बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अगर आप इन सब में से मुझसे पूछें कि कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो मैं मार्क करूंगा ये वाला एंगुलर मोमेंटम वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। इसी तरह सेंटीपिटल फोर्स का टॉपिक आई थिंक इस दफा आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आई एक्सपेक्ट के जो T इक्वल्स टू आई अल्फा वाला टॉपिक है ये शायद आ जाए। इनमें से मैं ये 3 प्रेफर करूंगा। बाकी आपने
प्रिपरेशन इन 6 के 6 टॉपिक्स की करनी है इस चैप्टर में से, सो दैट कि आप किसी भी तरह से अपने आप का कोई लूज पॉइंट ना दे कि आप क्वेश्चन को मिस कर सकते हो इसमें से। तो अगर आपने ट्राई करना है तो ये लाजमी कीजिएगा, जो सर्कल मैंने किए हैं। बाकी आप जो बाकी 3 क्वेश्चन हैं उसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अच्छा, अगर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, इसके अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इम्पोर्टेंस रखती है ज़्यादा, तो उसमें से हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 आप प्रैक्टिस कर लें, न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6, 4, 5, 6 कर लें और 9 कर लें। ये 4 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जिनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स आपके इन 4 टॉपिक में से कवर हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में से तो फिलहाल यही था जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस बताए, जिसमें से 2 लॉन्ग थे और बाकी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। और शॉर्ट क्वेश्चंस में जो लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी शॉर्ट बन सकते हैं 6 में से। अगर आई थिंक कि ये 3 टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस दफ़ा के पेपर में, बाकी भी आ सकते हैं। आपने 6 के 6 प्रिपेयर ही करने हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो फिर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाजमी करनी है और जो सर्कल मैंने किए ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 5 जो है वो है वर्क और एनर्जी से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 5 इज वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। अब जो वर्क और एनर्जी का टॉपिक है, इसमें सबसे पहले फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वर्क डन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क डन। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से एक प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक आपने प्रूफ ये करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है, वर्क डन जो है वो एक ग्रेविटेशनल वर्क डन जो है वो एक उसकी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। लास्ट टाइम पेपर में ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाला टॉपिक आया हुआ था, तो आपने वहां से ये टॉपिक एक प्रिपेयर कर लेना है। बुक में ऑलरेडी ये मेंशन है। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती हैं पाथ पे, और नेट उनका अगर क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन या कैलकुलेट किया जाए, नेट फोर्स कैलकुलेट की जाए, तो वो जीरो आती है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होता, जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंड करती हैं पाथ पर, और मोमेंट ओवरऑल जो नेट चेंज आता है वो भी जीरो नहीं होता क्लोज पाथ के अंदर। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन कर सकते हैं, और प्लस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। लास्ट पेपर में भी ये इंक्लूड था, तो इस दफा भी एक्सपेक्टेड है कि इससे रेलिवेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, तो उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, और जब वो हिट करेगा तो उसमें से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह आपने कंसेप्ट इनके रेडी करने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से फिलहाल यही हमने 4 क्वेश्चंस बताए जो इम्पोर्टेंट है। और अगर हम न्यूमेरिकल्स में से देखें तो न्यूमेरिकल नंबर आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, ये 2 आपने मस्ट करनी है, 3 एंड 4। सो आपके ये क्वेश्चन मोस्टली कंप्लीट हो जाएंगे। एक और चीज़ याद आई कि ग्राफ आपने रेडी करने हैं, इसके अंदर जितने भी हैं वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है जिसमें वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, वो भी आपने यहाँ से कैलकुलेट ड्रॉ करने आने चाहिए कि अगर एक कांस्टेंट फोर्स है तब ग्राफ क्या होगा। तो उसके अलावा ये इस तरह की डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए हैं, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 और 4 में से तो ये टॉपिक्स हैं, आप ये प्रिपेयर करें। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 6, 7 इन 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, और लास्ट में 8 एंड 9। तो इस तरह इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट हो जाएगी होपफुली। तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने मिस कर दिया है, अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो आप वहाँ से देखकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एटलीस्ट लाजमी प्रिपेयर करें। जो वीडियो है फर्स्ट एनुअल की सोल्यूशन की, वो भी इंशाल्लाह
जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। सो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आपने उन टॉपिक्स को भी मस्ट अटेंड करना है। सो बेस्ट ऑफ लक प्रिपरेशन के लिए। अभी आपने इन 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में जब बाकी पेपर्स देंगे फिर आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। अभी टाइम हमारे पास है अवेलेबल, 8 तारीख को पेपर है, तो आज 4 है, तो अभी भी हमारे पास 3 डेज़ हैं, तो 3 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह प्रिपरेशन सारी की सारी कंप्लीट हो सकती है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता इतनी टाइम के अंदर रिवाइज करना, और सेलेक्टेड टॉपिक्स भी अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।